आश्रम एक भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसे मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। ये MX प्लेयर पर स्ट्रीम होने वाली मूल सीरीज है जिसके अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। 2020 में सीजन 1 और 2, 2022 में सीजन 3 और चौथा सीजन 2025 में आने की उम्मीद है। सीरीज़ में बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं जो काशीपुर वाले बाबा निराला के किरदार में हैं, एक स्वयंभू गॉडमैन जिसके पीछे भक्तों की भीड़ है, लेकिन उसका असली चेहरा अपराध और भ्रष्टाचार से भरा है। आश्रम की कहानी काल्पनिक शहर काशीपुर में सेट है जहां बाबा निराला बॉबी देओल अपने आश्रम के माध्यम से लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाता है। वे न केवल धोखेबाजी बल्कि बलात्कार, हत्या, ड्रग्स और राजनीतिक साजिशों जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त है। कहानी में एक पुलिस वाले दर्शन कुमार और एक युवा पहलवान पम्मी अदिति पोहनकर की एंट्री होती है जो बाबा के काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। हर सीजन में नया ट्विस्ट और सस्पेंस आता है जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखता है। बॉबी देओल बाबा निराला के किरदार में बॉबी देओल ने शानदार काम किया है। उनका ग्रे शेड वाला किरदार जो बाहर से आध्यात्मिक और अंदर से क्रूर है, दर्शकों को प्रभावित करता है। ये उनकी करियर की सबसे मजबूत परफॉर्मेंस में से एक है। अदिति पोहनकर पम्मी के किरदार में वो सशक्त और भावनात्मक है। उनकी कहानी दर्शकों को जोड़ती है। चंदन रॉय सान्याल भोपा स्वामी के रूप में उनकी कॉमिक टाइमिंग और ख़तरनाक अंदाज सीरीज़ को मज़ेदार बनाते हैं। त्रिधा चौधरी, अनुप्रिया गोयनका और ईशा गुप्ता सीजन 3 में जैसे सह कलाकार भी अपनी भूमिकाओं में प्रभावी हैं। प्रकाश झा का निर्देशन आश्रम की सबसे बड़ी ताकत है। वे सामाजिक मुद्दों को पर्दे पर लाने में माहिर है और इस सीरीज में उन्होंने आध्यात्मिक ढोंग, अंधविश्वास और सत्ता के दुरुपयोग को बखूबी दिखाया है। लेखन में कसी हुई स्क्रिप्ट और सस्पेंस का तड़का है। हालांकि कुछ जगह कहानी धीमी पड़ती है, खासकर सीजन 3 में जहां 10 एपिसोड में कहानी को और तेज़ किया जा सकता था। आश्रम की सेटिंग और काशीपुर शहर का माहौल शानदार तरीके से कैप्चर किया गया है। म्यूज़िक कहानी के मूड को और गहरा करता है, लेकिन कुछ जगह ये ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। MX प्लेयर के लिए ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है जो OTT प्लेटफॉर्म पर बड़े बजट की सीरीज़ से कम नहीं लगता। बाबा निराला का किरदार और बॉबी देओल की एक्टिंग सीरीज का हाईलाइट है। सामाजिक मुद्दों जैसी अंधभक्ति, धर्म के नाम पर धोखाधड़ी और सत्ता के दुरुपयोग को बारीकी से दिखाया गया है। हर एपिसोड में सस्पेंस और ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखते हैं। सह कलाकारों का मजबूत अभिनय और किरदारों की गहराई कहानी को रोचक लगती है। सीजन 3 में कहानी कुछ जगह खिंची हुई लगती है और पम्मी के बदले की कहानी को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता था। कुछ किरदार, खासकर महिला किरदार को और मजबूत लिखा जा सकता था क्योंकि प्रकाश झा आमतौर पर सशक्त महिला किरदारों के लिए जाने जाते हैं। कुछ बोल्ड और विवादास्पद सीन जैसे यौन शोषण या हिंसा को और संवेदनशीलता के साथ दिखाया जा सकता था क्योंकि ये कुछ दर्शकों को असहज कर सकते हैं। आश्रम को कुछ संगठनों ने हिंदू संस्कृति और आश्रम की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सीरीज आध्यात्मिकता को गलत तरीके से पेश करती है। हालांकि ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये एक काल्पनिक कहानी है जो वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसका मकसद किसी धर्म या समुदाय को टारगेट करना नहीं है। आश्रम एक आकर्षक और सस्पेंस से भरी सीरीज़ है जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में सफल रही है। बॉबी देओल की परफॉर्मेंस और प्रकाश झा का निर्देशन इसे देखने लायक बनाते हैं। अगर आप क्राइम ड्रामा और थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। हालांकि कुछ जगह कहानी की गति और किरदारों की गहराई को बेहतर किया जा सकता था। अगर आप सस्पेंस और क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ पसंद करते हैं तो आप यकीनन आश्रम देख सकते हैं।
और आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर पसंद आने वाली है। आश्रम के सभी सीज़न MX प्लेयर पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। चौथे सीज़न की रिलीज़ डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन इसे 2025 में अमेज़न प्राइम वीडियो या MX प्लेयर पर स्ट्रीम होने की संभावना है।